कर रही है बहुत देर से, पर्चा भी लिखा है, मैं बहुत चैलेंज कर रही है। कौन है? हमारी बहन है हमारी। माइक लो पहले तो। कहाँ रहते हो आप? बहन है बुलंदशहर, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। हाँ। और कुछ पूछेंगे? और पूछा आप पढ़ी लिखी हो? जी। आओ नजदीक, हम पे कम समय है इसलिए हम आपको जल्दी। ये क्या लिखा? प्रेत। प्रेत बाधा की सवारी बनती है, भाव खेलती है, अनकंट्रोल हो जाती है। हाँ। आपकी बहन का दिमाग भी स्थिर नहीं रहता हाँ, है। हाँ, इन्होंने जो है एक पत्र में सब बातें लिख रखी हैं और इन्होंने कहा है कि अगर हमारा बताएंगे तब मानेंगे। ये हमारा चैलेंज है, इनका चैलेंज स्वीकार है। एक एक नंग निकाल देंगे लेकिन बेइज्जती ना हो इतने में ही सावधान हो जाए। ठीक 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 जी। बोलिए हाँ या ना? हाँ सही है? सही है। हाँ। अब मुट्ठी बांधो बहन दोनों, मुट्ठी बांधो। हम बहुत उल्टे गुरुजी हैं, वो तो किसी की बेइज्जती हमारे द्वारा ना हो इतनी कुशलता सब बनाए रखना, वरना हमने कसम नहीं खाई है। इसलिए नाग के ऊपर पांव रखने से या हाथ रखने से फायदा नहीं है। बिल्कुल। वहीं कर, इसको माल लगाई जाए सेनापति। और तेज माल लगाओ इसे, इसके सर में चमीटा मारो, चिल्लाने दो, और मारो इसे। इसको आगे लेकर आओ एक जरा। अब कहो तो कुछ बोले उल्टो सीधो हम। देख लिया हमने, कई दरबारों में हुआ है, कई दरबारों में जो वहां के महंत होते माइक ले लो, ऐसे बात मत करो। कई दरबारों में वहां के जो महंत होते उनकी बेइज्जती की इसने, हैं? और अनाप शनाप बोला। बागेश्वर धाम के लिए भी इसने अनाप शनाप बोला, बहुत सुबह से। ठीक है, गाली बकी बहुत, और गाली बककर के बाद फिर पत्र लिखा, पर्चा लिख कर लाई कि अगर हमारा पर्चा बता देंगे हमारा चैलेंज है। जी ऐसा ही है, जी है। इनकी ठटरी। जी सर। हम बहुत उल्टे गुरु जी हैं। ऊपर आ जाओ बहन जी, हम तुम्हारा पर्चा का हम तो बता दें कुंडली। हाँ, हमारे चक्कर ही में ना पड़ो। हम कौन माइंड रीडर नहीं, हम तो बाप पोल बता दें कि तुम मुंह दिखाए ना पड़ो। हाँ, दो तीन दिन से बहुत चैलेंज कर रही हैं। कोई बात नहीं, हम बहुत उल्टे हैं, लेकिन हमने ये है कि उपद्रव छोड़ दिया है। किसी की बेइज्जती हमारे दरबार से ना हो। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है। जी। आ जाइए। वहीं बैठ जाइए। गाली बक रहे थे सुबह, हैं? गाली बक रहे थे सुबह। आजा, निकालो पत्र जेब में जो डला है। ये अर्जी पकड़िए आप अपनी, यहां बैठो। इसका शरीर छुड़वाया जाए शक्ति का। आप नजदीक आइए। नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप लिए रहो। क्या लिखा है इसमें? ओम बागेश्वराय नमः, जय श्री राम। मेरा प्रणाम है, मुझे हटा नहीं सकता। ओम बागेश्वराय नमः, मेरा जय श्री राम। मेरा प्रणाम, मुझे हटा नहीं सकता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मुझे हटा नहीं सकते हो। देवताओं का देवता हूँ, शैतानों का शैतान हूँ। इसका पूरा समाधान मेरी मुट्ठी में है।
पियर ससुराल दोनों जगह मेरा ही डंका बजता है। पढ़िए यहाँ, इसके आगे भी हमने लिखा, पत्र में टोटल एक बात चैलेंज की लिखी है, कोई प्रश्न नहीं लिखा है, धमकी दी है, पहले प्रणाम किया है, उस प्रेत ने राक्षस वृत्ति का है, गंदी हरकत करता है, कई जगह हो आया है। वह इस पत्र में यह कह रहा है कि तुम में ताकत हो तो हटा देना। माइक से बोलो। हाँ सर, यही लिखा है। पत्रों को मिलाओ जी, दोनों पत्र सही सही है, एक ही बात, एक ही बात है। राम हट, तुम्हारी छठरी, इसके सिर में मार लगाओ सेनापति, सिर में भड़ाक से मारो चमीटा। राम अब उठा पटक करो, इसकी उठा पटक करो। ये जिन्न शक्ति है, ये गंदी हरकत भी शरीर के साथ करता है, जिन्न शक्ति है। इसका काम है कि इसे गृहस्थ को मिटाना है। इसका उद्देश्य है कि इनके पति से क्लेश हो जाए, दूर हो जावे। गृहस्थ को माइक नजदीक लड़ाई करवाता है, लड़ाई करवाना है, और इसको एक दूसरे से दूर करने के लिए ऐसे उपद्रव करता है। न दूर होगी, न आज से ये हैरान करेगा। हम ऐसी बुद्धि करें दे रहे, बालाजी लीला करें, आशीर्वाद। जी जी सर। धाम की पेशी करनी है पृथ्वीराज सरकार के, और मारो इसे। चलो अगला नंबर, आप बैठे रहिएगा, आप नीचे पहुंच जाएं बहन जी, हम अर्जी भी लगा लें, दोनों काम हो। आइए भैया, हाँ आप नीचे जाओ, हमारे दोनों काम होते रहेंगे क्योंकि हमारे पास मात्र 20 मिनट का समय बचा है। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, बैठ लो थोड़ी देर, आप बैठ बैठ थोड़ी देर बैठ लो, यहीं पर बिराज लो। हाँ पहले विवेक को भेज दीजिए, दादाजी को रुकने दो। आ जाइए भाई, कोई पर्स या वो तो नहीं है, चमड़ा का बैट वगैरह? आइए जल्दी आइए। माइक लीजिए, बस दूर से, बटन चालू करो। जय श्री बागेश्वर धाम की। हाँ भाई, कहाँ से आए हैं? नजदीक आओ। कहाँ से आना हुआ आपका? इलाहाबाद से प्रयागराज। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आया हूँ, दूसरा दिन है आज। हाँ? आज दूसरा ही दिन है, पहली बार आया हूँ। दूसरा दिन है जी। यहाँ किसी को अपना नाम बताया क्या? जी नहीं। किसी ने पूछा था क्या? जी बिल्कुल चलो नहीं। पूछो क्या अर्जी? सर कुछ दिन से, मतलब गुरुजी कुछ दिन से काम खराब चल रहा है, तो कर्जा सर पे बहुत हो गया है। और कोई बात? और दूसरा, अपने मतलब जिंदगी भर अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करना चाहता हूँ। कौन से कर्तव्य का? जो भी है परिवार के प्रति। आप घर के कर्तव्य पूरे करेंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। कर्ज स्थिति बनी, आर्थिक उन्नति होगी, व्यापार आपका 8 माह बाद तेज चलने लगेगा, आशीर्वाद। इतना ही पूछना था। एक चीज और पूछना था, पूछ सकता हूँ? मेरा एक छोटा भाई खत्म हुआ था,
बहुत पूर्व की चर्चा है, जी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा। उसके रहस्य पर चर्चा अभी साधारण बात। घर पे सब जो दिक्कत चल रही है गुरु जी, वो किस वजह से? उसकी तो चर्चा नहीं आई है, क्योंकि गुरुजी का कहना है उस पर जरूरी नहीं है। ये जरूर आ गई एक नई बात, क्या क्लेश? हाँ, ये रहता है घर पे थोड़ा बहुत, और ये भयंकर है, भयंकर है। और ये वाला विषय भी आया है। पिता, हाँ, पिता से मेरे है। हाँ, किससे क्लेश? क्लेश नहीं है वो, मतलब मेरे ऊपर ही ज़्यादातर। पहले तो बहुत मानते थे, कुछ साल पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद से मुझ पर क्रोधित रहते हैं। ये तीनों विषयों पर आज से ही कृपा आशीर्वाद। एकदम सही। जी गुरु उठो, महाराज। तुरंत उठो। दादाजी के साथ में है कोई? तुम्हारे जय साथ में है कोई? बागेश्वर धाम की। चलो इनको आने तो दीजिएगा। हाँ, खुश रहो। साधु जी, साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बस दादा उठ बैठो तो आप। ये बहन जी को भी भेज दीजिए, ये जो खड़ी हैं। हाँ, इनके साथ में जो भी है उनको लेकर के आइए। आप बैठ जाइए, आपके साथ वाले आ जाएं। इन बहन जी को बैठा दीजिए, इनके साथ वालों को भेज दीजिए। अगली अर्जी लास्ट में से आई है, जो साथ वाले हैं वो बार आएंगे, उनको वहीं छोड़ दीजिए, उनको वहीं रहने दीजिए, आप वहीं रहिए। संजीव, सबसे लास्ट में अर्जी स्वीकार हुई संजीव नाम की, आ जाएं तुरंत। आओ दादा नजदीक, माइक लो। जय जय। दादा ये माइक लगा लो मुंह में। ऐसा लगा लो दादा, इधर आओ। जय। ले आओ, हम चालू कर दें। अब बोलो, कहां से आए? हम आए गोरखपुर से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से? हाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अकेले चले आए? अकेले महाराज, बालाजी की इतनी कृपा है। 4 महीना से भटकते रहे, 4 महीना से भटकते रहे। बालाजी बुलाएगी, क्योंकि ऐसा अचानक में हुआ कि हमके बालाजी बुला लिए। 1 महीना से हम यहाँ ठहरे हुए। अच्छा, पढ़े लिखे हो आप? उतना नहीं पढ़े लिखे हैं। चलो हम बोल दें। पैरवा कमर में दर्द, असह नहीं बना, ठीक से चल नहीं पाते, सुन्नपन है, ब्लॉकेज आ गया है, ब्लॉकेज आ गया है। आराम लगेगा, कंपन कम होगा, घर का उपद्रव शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक है, मुट्ठी बांध लो दोनों। आपको पेशी करनी है, बालाजी कृपा करेंगे। आपको पेशी करनी है, ठीक है? अरे बच्चों खुश रहो। आ गए? शुरू हो गया सब? अभी नहीं हुआ। बैठो, हम फ्री होते हैं। सबका हमने इसमें लिखा है, कवच देना है हम दे देंगे आपको कवच। दादा को ये पर्चा वहां दे देना, वहीं झाड़ा लगवा देना। आ जाइए, तब तक समझा भी देना पूरा, क्योंकि समझ में नहीं। दादा इनके साथ चले जाओ, ये समझा देंगे और हम झाड़ा लगा देते हैं आपको। साधु जी, रोगी कहाँ है? सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की,
सन्यासी बाबा की। कहाँ से आना हुआ? अच्छा अच्छा, बोलो क्या बात है? मंत्र का जाप मन ही मन कीजिए एक एक बार। श्री सन्यासी बाबा की, श्री बागेश्वर बालाजी की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की, सब संतन की, सब संतन की, सब संतन की पुनः प्रणाम कर लीजिए। यह सामग्री अगर आपके पास कोई वस्त्र हो उसमें रख दीजिए। तन में मना शिव संकल्प मस्तु कह दीजिए। सूक्ष्म में तन में मना शिव संकल्प मस्तु। वस्त्र ना भी हो तो फिर आप इसी तौलिया का प्रयोग कर सकते हो। अगर वस्त्र दूसरा है उसका प्रयोग आप कीजिएगा। इसको बांध करके हमेशा अपने पूजा स्थल पर इसको रखना है और प्रतिदिन जब आहुति देवें तो भस्म का तिलक जो श्री हनुमान जी महाराज और राम नाम से आप आहुति देवें, उस भस्म का तिलक आप इस श्रीफल में अवश्य करें, क्योंकि यह आपका प्रथम संकल्प है। इसी संकल्प से आपका श्री हनुमान जी के चरणों से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा है। वैसे ही नाता जुड़ा है, परंतु कहते हैं संकल्प से दृढ़ता आती है। अब आप श्री हनुमान जी को दंडवत प्रणाम, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके हाथ में जल ले लीजिए। जल लेकर श्री हनुमत देवता, सद्गुरु, सन्यासी देवता प्रियंता नमः सन्मुख छोड़ दीजिए और थोड़ा सा जल अपनी आसन के नीचे डालकर मस्तक पर ओम शक्राय ओम इंद्राय नमः कह करके लगा लीजिए। थोड़ा सा स्थान छोड़ सकते हैं, यहाँ वहाँ हल्का हल्का सा बस। अब इस श्रीफल को आप सदैव अपने पास रखेंगे। इसी तौलिया का प्रयोग आप सेवा में पूजा में करेंगे। अभी डाले रहें। इसी तौलिया का प्रयोग आप सेवा में पूजा में करेंगे। आज से आप श्री बागेश्वर बालाजी के साधक हो गए हैं और हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है कि आपका आत्म कल्याण भी होगा, भजन में मन भी लगेगा और श्री हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति दृढ़ भी होगी। ऐसा भरोसा हमारा पूर्ण निश्चित होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है।
वैसे ये प्रयोग जिन्होंने मोबाइल पर किया वह मान्य नहीं होगा। और दीपावली या जो हमने आपको श्री हनुमान जन्मोत्सव की रात्रि की पूजा बतलाई है, वो आपको संध्या पूर्ण 10 बजे 11 बजे के पूर्व तक उस पूजा को कर लेना है। और कोई मन में भ्रम हो तो बताओ।